हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, तो इसको आप पहले दो वर्ड में तोड़ लीजिए। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर। तो इलेक्ट्रॉन लवर कौन हो सकते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी में हो, तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। सिमिलर वे में अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो वहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के पास आपको पता है कौन कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज किसको पसंद होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस होगी। तो जनरली अगर हम देखें, दोनों को कंपेयर करें, तो इलेक्ट्रोफाइल की अगर बात करें तो आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिल रहे हैं। ऐसे ये खुद क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे कि हम H+ की बात करें, हम बात करें Bf3 की, हम बात करें AlCl3 की, ठीक है, बेसिकली लुईस एसिड। अगर हम बात करें CH3+ की, ये सब के सब क्या हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं और इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। दूसरी जगह पर आप न्यूक्लियोफाइल की बात कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जनरली क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। और जैसे H-, ओके, NH3, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। फिर इसके बाद H2O मॉलिक्यूल, Br-, Cl-, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन रिच हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल हैं, इलेक्ट्रोफाइल में आपको बेसिकली वैकेंट ऑर्बिटल मिलना चाहिए, तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएंगे। न्यूक्लियोफाइल में आपको क्या मिलना चाहिए? या तो नेगेटिव चार्ज मिलना चाहिए। नेगेटिव चार्ज ना मिले तो आपको क्या मिलना चाहिए? लोन पेयर मिलना चाहिए, ठीक है। अगर पूरी केमिस्ट्री में आप देखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो रिएक्शन है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में ही होती है। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ H+ और दूसरा है H2O मॉलिक्यूल। अब जैसे कि आपको पता है H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और यहाँ पर अगर आप बात करें H2O की, तो इसके पास ना ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? रिच है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास रिच है तो इसको क्या चाहिए? इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो एक दूसरे का डिमांड यहाँ पर क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके साथ ऐसे डोनेट कर देगा ये, और आपको यहाँ कुछ इस तरीके का बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है और ये आपका क्या है? ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, और ये आपस में रिएक्ट कर लिए। इसके अलावा भी और भी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेंगे। जैसे मान लो सपोज़ आपको CH3+ और Br- की बात करें, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके CH3Br बना सकते हैं। इस अगेन पॉजिटिव चार्ज है तो इसको आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पर ये Br- है, इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। और ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से इसको दे देगा। ये आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में एक बेसिक नॉलेज जो कि आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो वो आपका इलेक्ट्रोफाइल।